को बता देना चाहते हैं, 1 जुलाई से हम इसी चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके। एक बार कमेंट सेक्शन में कम से कम चीयर अप करके लिख दो स्टैटिक जीके। आज आप जानते हो स्टैटिक जीके हर एग्जाम में, चाहे आप दिल्ली पुलिस देंगे, दिल्ली पुलिस में तो ये होता है 50 में से कम 20 से 22 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से आ जाता है। ठीक है, या आज आप साथी आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे तो 40 से 50% तक जो क्वेश्चन होते हैं वो स्टैटिक जीके से होते हैं। तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होना चाहिए। खुद को इतने अपना सेट कर लो, 1 जुलाई तक एक शेड्यूल फिक्स कर लो, एक टाइम टेबल में सेट कर लो कि भैया 1 जुलाई से हम करेंगे, इसी चैनल पर करेंगे और 1 बजे से करेंगे। एक दिन में एक टॉपिक होगा। तो इस तरह से हम आपका उसको अगर ऑल ओवर हम आपको बताएं तो टोटल 25 से 30 क्लास हम आपकी लेंगे, टोटल 25 से 30 क्लास। लेकिन क्लास के लिए आप रिजर्व करके आना टाइम 1 से ढाई बजे का, कम से कम 1 से ढाई बजे का। ठीक है, यानी 1.5 घंटे का, 1.5 पौने 2 घंटे का टाइम रिजर्व करके आना और उसको हम उस तरह से पाएंगे। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो उम्मीद करेंगे ये आप रखें और अच्छे से पढ़ते रहें। मेहनत हम करते रहेंगे दोस्त। ये अतिरिक्त मेहनत जो यूट्यूब पर होती है, इसको एप्लीकेशन में भी हम कराते हैं। एप्लीकेशन में भी आप में से बहुत सारे साथी हमारे ऊपर भरोसा दर्ज करते हैं। लेकिन यूट्यूब पर जो ये मेहनत होती है इसको बोलते हैं अतिरिक्त मेहनत। और उम्मीद करूंगा आप इस अतिरिक्त मेहनत को, जो हम पूरा दिन पढ़ाते हैं आपको, पूरा दिन जो मेहनत करते हैं आप सब लोगों के साथ में, एक दिन आप लोग सफल होंगे, यही सपना है। और उसी सपने के साथ में उसी ऊर्जा को लेकर के हम चले थे अब से कई वर्ष पहले, और आज भी वही ऊर्जा हमारे अंदर है कि हम उसको पाके रहेंगे। और मैं भी ये आपसे कहता हूँ, जब तक आपको अपनी मंजिल ना मिले तब तक आपकी ऊर्जा भी वही रहनी चाहिए। और किसी एक स्टेप को आप अपनी मंजिल मत मान लेना, किसी एक छोटी कामयाबी को आप अपनी मंजिल ना मान लेना दोस्त। आपकी मंजिल फिर उससे आगे और बड़ी होनी चाहिए। आपको क्या बोलेंगे, आपका चलते चलते पहुंचते पहुंचते अगले आयाम तय करने होंगे, अगले लक्ष्य तय करने होंगे। और जब चलते हैं तो यात्रा बहुत आसान लगती है। मान के चलो कोई एवरेस्ट पर चढ़ने का प्लान बनाए तो फिर एक समय पर ऐसा आता है कि एक एक कदम पर फिर सामने बाधाएं आती हैं। तो आपके जीवन में भी आती होंगी। अक्सर मैं छात्रों से मिलता हूँ तो तमाम तरह की समस्याएं हैं छात्र जीवन में। कहीं पर आर्थिक समस्याएं हैं, कहीं पर परिवार से तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, परिवार के लोग पढ़ने के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं पर लड़कियों के साथ में शादी के जैसे दबाव जैसी चीज़ें हैं, कहीं पर लड़के कई वर्ष से तैयारी करते हुए अपने आप को मायूसी का शिकार पाते हैं कि ना जाने कब होगा। लेकिन दोस्त, थक के बैठ जाने से और हार के बैठ जाने से कुछ भी शायद हासिल नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि यदि 1% भी संभावना है तो हमको मेहनत करनी चाहिए और उसको बदलना चाहिए। और नहीं तो आपको लगता है कि नहीं ये फील्ड आपके लिए नहीं है, ठीक है, इससे गवर्नमेंट जॉब से होकर मेरा रास्ता नहीं निकलेगा, तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब से ही होकर आपका रास्ता निकलेगा। हो सकता है आप कोई और स्किल्स अपने अंदर डेवलप करके किसी और फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो उसका चुनाव आप करें, लेकिन जहां भी जिस भी रास्ते पे आप जाएं अपनी पूरी ऊर्जा से काम करना। थैंक यू, नमस्ते। अब हमारी क्लास होगी, कब लिख दीजिए, कब होगी? ट्यूसडे होगी 28 क्लास, और फिर वेडनेसडे होगी, और फिर होगी आपका थर्सडे। और उसके बाद हम आपके पाले में गेम छोड़ देंगे कि आप रिवाइज करते रहेंगे चीज़ों को। ठीक है भाई साहब, टेक केयर, नमस्ते।